घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 10 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। कोई रोग, कोई परेशानी, कोई संकट आपको छू नहीं पाएगा। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और सुखी रहेगा। ये उपाय आपको काल और मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बचाएंगे। इन 10 महा उपायों के लिए आज आपको बहुत ध्यान से काल चक्र देखना होगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अभी पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। बाईस मई 2021 दिन शनिवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 9:15 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:06 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग है सुबह 6:18 तक। इसके बाद इस समय सिद्ध योग शुरू हो चुका है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, उन्हें जान लीजिए। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 2:01 से 3:44 तक। इन अशुभ समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही किसी लंबी दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि ये अशुभ समय खराब परिणाम देने वाले हैं। आज पूरब दिशा की यात्रा तो भूल करके भी ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, आज पंडित जी आपको वो 10 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपको काल से बचाएंगे, आपको हर कष्ट से दूर करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से काल चक्र देखते रहिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और एक ऐसी समस्या की सबसे पहले बात करते हैं जिसमें से आप बहुत सारे लोग इस वक्त जूझ रहे होंगे। पंडित जी, अचानक से हम देख ही रहे हैं कि क्योंकि कोरोना काल है तो बहुत सारे लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कर्ज से परेशान हैं, जिंदगी दूभर होती जा रही है इस वजह से। तो ऐसे लोगों को इस संकट काल में आप कौन सा महा उपाय बताना चाहेंगे? देखो रोमिता, ऐसा है, हमारा सनातन धर्म बड़ा ही व्यापक और बहुत ही सारयुक्त है। अर्थात इसके जितने गहराई में आप अध्ययन करोगे उतना ही ज्यादा इसका तत्व आपको मिलता चला जाएगा और कहीं आपको ये निराशा नहीं होगी कि कुछ फालतू भी है इसमें। अगर किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट है या जीवन को बहुत नुकसान होने वाला है तो ऐसे लोगों को चाहिए गाय को, कुत्ते को, चींटी को और पंछियों को भोजन और पानी की व्यवस्था करें। वृक्ष, चींटी, पंछी, गाय, कुत्ता, कौआ और अशक्त आदमी, इनको अन्न जल की जो व्यवस्था करता है उसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को इनका आशीर्वाद भी मिलता है। इसे वेदों में पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? वैश्वदेव यज्ञ कर्म। इसी को बलि वैश्य देव भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा पुण्यदायी माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाना, चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिला करके बनाई हुई पंजीरी खिलाना
और हर रोज कौवे को पंछियों को दाना डालने से पितर तृप्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गौ बलि, स्वान बलि, काक बलि, पिपीलिका बलि। पिपीलिका कहते हैं चींटी को, स्वान कहते हैं कुत्ते को, काग कहते हैं कौवे को, गौ बलि माने गाय को। बलि का मतलब यहाँ किसी को मारने से नहीं है, बलि का मतलब उनको आप आहार प्रदान करेंगे। हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर हो जाते हैं और हर रोज गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर आप गरीबी, कर्ज, दरिद्रता से एकदम डूब रहे हैं और आपको अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि जीवन फिर से कैसे शुरू हो पाएगा, तो एक मेरा छोटा सा उपाय है। उपाय ये है, रविवार के दिन गुनगुने पानी से अपने घर के बाहर किसी गाय को बढ़िया स्नान करवाइए और स्नान करवाने के बाद उसे पर्याप्त मात्रा में गुड़, रोटी या फिर वो जो अन्न अच्छे से खा सके उसकी व्यवस्था कर दीजिए। अंकुरित मूंग की भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उसमें गुड़ जरूर डाल दीजिए। आप देखिए, ये उपाय एक बार करके देखिए, गाय के शरीर से एक एक बूंद गिरा हुआ जल आपके दरिद्रता को जला करके भस्म कर देगा और आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन अपने स्वार्थ में जाड़े में ठंडे पानी से मत गाय को नहला दीजिएगा। गाय को नुकसान किसी तरह से नहीं पहुंचना चाहिए, ये बात आप समझिएगा, नहीं तो अच्छा करने चले हैं और बहुत बुरा हो जाएगा, जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए गाय को जो लोग अपने घर के सामने रविवार के दिन स्नान कराते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनके माथे पर हल्दी का टीका लगाते हैं और उन्हें खाद्यान्न पदार्थ देते हैं, उनका निश्चित रूप से हर प्रकार से ऋण, रोग, दरिद्रता से निजात मिलती है और सुखमय जीवन व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस महासंकट में महा उपाय आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि कैसे अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पशु पक्षियों को दाना खिलाकर उनके लिए भोजन का इंतजाम करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ज़रूर इन उपायों को करें, लेकिन उन उपायों को करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस वक्त देश परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको ये उपाय करने हैं। उपाय करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे भी हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे और मेष राशि का राशिफल जानेंगे। आज जो आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, अभी भी आपका राशि स्वामी मंगल तो मिथुन राशि में ही गोचर कर रहा है। चंद्रदेव की स्थिति जरूर बदली है, इसलिए मैं मेष राशि के जातकों से कहना चाहूंगा, अगर आज आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए निवेश करने के लिए अच्छा है। अगर किसी प्रकार की व्यवसाय की योजना बना रहे हैं वो भी आपके लिए लाभकारी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि छोटे मोटे स्वार्थ के लिए दोस्तों से रिश्ता ना बिगाड़ें, ये वक्त पर काम आएंगे। और गुस्सा बिल्कुल ना करें, अपने बातचीत पर संयम रखें। अगर हो सके तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो क्या करना है, ये तो आपने जान लिया है। अब बात करते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट की। जो लोग मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं या इसको झेलने से बचना चाहते हैं, वो किस तरह का उपाय करें। पंडित जी, मृत्यु तुल्य कष्ट आखिर होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये समझा दीजिए कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं और इससे बचने के लिए हमें किन कामों से दूरी बनानी चाहिए। कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें बिल्कुल ना करें। देखो, मृत्यु तुल्य कष्ट उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की उम्मीद खत्म हो जाए।
जैसे कोई आदमी कैंसर हुआ है और कैंसर की पीड़ा इतनी दुखदाई होती है कि व्यक्ति बार बार चाहता है कि मैं मर जाऊं लेकिन ये पीड़ा ना बर्दाश्त करूं। इसी तरह से तमाम प्रकार के उदर विकार ऐसे हैं, लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां ऐसी हैं, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां ऐसी हैं जो मृत्यु तुल्य, मृत्यु के सन्निकट जाने तक की स्थिति बनाती हैं। और जब भी आपको लगे कि किसी के जीवन में इस तरह का दुर्योग उदय हुआ है तो आपको बिना पूछे मते गाय को, कुत्ते को, कौवे को, पंछियों को रोटी, अनाज, दाना जो कुछ भी संभव हो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और ये व्यवस्था निसंदेह आपके जीवन को बदलेगी। इस तरह की व्यवस्था आपको करना चाहिए। हाँ, कष्ट कर्मों का फल भी हो सकते हैं, जैसे प्रारब्ध में आपने क्या किया है, पूर्व जन्म आपका कैसा रहा है, उसके आधार पर इस जन्म में भी परिणाम होते हैं। कैसे? जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। जैसा होनहार होता है ना, उस तरह से वो आपको खींच कर ले जाता है। लेकिन आप ये सोचोगे कि धर्म बड़ा कि कर्म, तो आप ये जान लीजिए धर्म युक्त कर्म बड़ा है। अगर आप नित्य गीता का पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो चाहे जितना खराब हो, लेकिन उसका दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जनश्रुति के अनुसार आपको अपने पितर और देवता हर समय ये मान के चले कि वो आपकी बात सुनते हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज या ध्वनि विद्यमान रहती है, आपके बोलने का असर होता है। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं तो आप जहां बैठे हुए हमारी बात को सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं मतलब वाणी हमारी अंतरिक्ष से होती हुई आप तक पहुंच रही है ना, ये साउंड एनर्जी नष्ट नहीं हो रही है ना। उसी तरह से जब आप बिना किसी माइक के, बिना किसी संयंत्र के भी बोलते हैं तो आपका बोला हुआ एक एक शब्द इस अंतरिक्ष में सुरक्षित हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन में झूठ बोलते रहते हैं, केवल वाहवाही के लिए। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। कसम खाने वाले तो सबसे बड़े झूठे होते हैं। जो व्यक्ति बार बार कसम खाता है उससे बड़ा अभागा तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है, और उससे बड़ा कोई झूठा व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। ऐसे लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं जो कसम खा करके, झूठ बोल करके, धोखा दे करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। आपके अंदर भी अगर इस तरह की आदत है तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, कहीं इस तरह का कोई आचरण आपके अंदर तो नहीं। अगर हाँ, तो आप ये जान लीजिए, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षान तिष्ठत वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे आज के जमाने में जो पाप कर रहा है वही बढ़ रहा है। ऐसे लोगों के बुद्धि को भगवान सद्बुद्धि दे। पाप करने वाले का कभी भला होगा? अरे ये दूसरी बात है कि शराब पीने पर आदमी को तुरंत नशा हो जाता है, लेकिन देसी घी पीने पर तुरंत आदमी पहलवान नहीं होता है। इसलिए पाप करने वाला आदमी तत्क्षण थोड़ी सी राहत पा जाता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भयंकर और भयावह होता है। इसीलिए हमारे नीति के शास्त्र में लिखा गया है कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत। अन्याय से उपार्जित धन या प्रतिष्ठा 10 साल तक रुकती है। वर्षे एकादशे 11वें साल में समूले विनश्यत, सूत सहित ब्याज सहित सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। अगर ऐसी बात है तो आपको भी अगर मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है तो आपको भी सावधानी पूर्वक अपने देवता और पितरों के लिए कुछ करना चाहिए, पशु पंछियों के लिए कुछ करना चाहिए, मानवता के लिए कुछ करना चाहिए, और हर समय प्रभु का धन्यवाद देते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो सुना आपने, पंडित जी ने बताया कि मृत्यु तुल्य कष्ट अगर आप भी झेल रहे हैं तो किन आदतों में सुधार करना है। पंडित जी कई बार कालचक्र में आपको बता चुके हैं कि आदतें आचरण में आप चेंज करके, बदलाव करके अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो इस कोरोना काल में, इस काल में ये आदतें आप भी बदलें। और जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त देश परिस्थिति को देखते हुए ही काम करें, उपाय करें। कालचक्र भी आप देख रहे हैं और जो उपाय आप कालचक्र में देख रहे हैं, उन उपायों को भी आपको कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ही करना है। यही अपील आप सभी से। आगे ये भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में आपको आदतें बदलने से काफ़ी फ़ायदा होता है, कैसे अगर आप बार बार मुसीबतों का सामना कर रहे हैं तो ख़ास मौक़ों पर कौन से काम से आपको बचना है, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में इस समय 4 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। सूर्य राहु के साथ जहां ग्रहण दोष में फंसा हुआ है, वहीं बुध शुक्र के साथ, शुक्र वहां पे स्वगृही है। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि अगर कहीं आपका पेमेंट रुका हुआ है तो वो पेमेंट आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको चाहिए कि अपने फालतू खर्चों पर काबू रखें। मेहनत के मुताबिक हो सकता है कि आज सफलता आपको न मिले, लेकिन निराश मत होइएगा। वाणी की मधुरता से आप द्वारा अन्य लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आपका कल्याण होगा। बाहर का भोजन करने से बचिए, नहीं तो इससे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ेगा। किसी के साथ बुरा व्यवहार भूल करके भी ना करें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आगे बढ़ाते हुए चर्चा को पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर कोई एक ऐसी परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है कि समझ नहीं आता कि इससे कैसे पार पाए। तो अगर ऐसे में जीवन में बार बार बड़ी परेशानियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, तो क्या ऐसे कामों को करने के लिए ख़ास मौक़ों का इंतज़ार करना चाहिए या किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखो, पहले तो रोमिता, मैं ये बताना चाहूंगा बेटा कि अगर किसी की जन्म कुंडली में 10वें भाव और 3य भाव के स्वामी बलवान नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं, नीच राशि में हैं या अस्त हो गए हैं या पापक ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो ऐसा आदमी पूरी जिंदगी आजीविका के लिए, रोटी के लिए छटपटाता रहता है और सफलता नहीं मिलती है। हाँ, 10वें और 3य में से दोनों में से अगर एक की भी अच्छी स्थिति है, अगर 10वें भाव की अच्छी स्थिति है तो किस्मत से रोजी रोटी बढ़िया चल जाएगी, और अगर 3य भाव की स्थिति अच्छी है तो पराक्रम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि ये दोनों भाव निर्बल हैं और ये दोनों भाव दूषित हैं और इन दोनों के स्वामी अस्त हैं या पापक ग्रहों से दृष्ट हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति आजीविका के लिए भयंकर कष्ट झेलता है। और मैं बार बार कहता हूं, अगर स्त्री का मर्द होता है तो मर्द का मर्द जो है द्रव्य होता है। न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। भगवान ना करें कि किसी के जीवन में दरिद्रता आए और किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत आए। जानते हैं, हमारे यहाँ पूर्वज कहा करते थे, मांग न भला न बाप से, जो विधि राखें टेक। अगर विधाता इज्जत रखें तो बाप से भी मांगना अच्छी बात नहीं है, जबकि बाप की संपत्ति पर आपका अधिकार है। लेकिन क्या कहते हैं हमारे पूर्वज, मांग न भला न बाप से, जो विधि राखें टेक। अगर विधाता ये इज्जत रख लें कि बिना बाप से मांगे भी काम चल जाए, तो ये सर्वोत्तम जीवन है। दरिद्रता के समान कोई अभिशाप इस धराधाम पर नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। ये उन्होंने नहीं कहा है कि अमीरी के समान कोई सुख नहीं है। आगे उन्होंने कहा है
संत मिलन सम सुख कछु नाही। सज्जनों का सानिध्य मिल जाए उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सज्जनों का सानिध्य पाने के लिए आपको पात्र बनना होगा और विश्वसनीय जीवन को विश्वसनीय बनाना होगा। अपने को उदार बनाना पड़ेगा। आपके जीवन में अगर बार बार परेशानियां आ रही हैं तो कुछ खास दिनों में कुछ खास काम करने से आपको बचना चाहिए। जैसे प्रतिपदा, एकादशी, तेरस, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन 8 दिनों में पवित्रता का पूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर दोनों शक्तियां सक्रिय रहती हैं। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय भी नकारात्मक सोचना, नकारात्मक बोलना नहीं चाहिए। आपको एक बात बताऊं, आज के लगभग 15-20 साल पहले की बात है। एक लोग अपने यहाँ हमको बुलाए थे जन्म कुंडली देखने के लिए। मैं देख रहा था एक लड़की की कुंडली। लड़की पढ़ रही थी ग्रेजुएशन में। तो लड़की ने हमसे पूछा कि पंडित जी देखिए, मैं लेक्चरर बन सकती हूँ? तो उसकी माँ ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ तुम लेक्चरर बन सकती हो, एक अक्षर पढ़ती लिखती नहीं हो और लेक्चरर बन सकती हो, तुम कुछ नहीं बनोगी। तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा, माँ शुभ शुभ बोला करो, माँ शुभ शुभ बोला करो। ये बात मेरे दिमाग में बहुत हंस गई कि सचमुच में किसी के लिए अशुभ नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कब आपकी सुषुम्ना चल रही है, कब आपकी वो बात सच हो जाएगी। इसलिए अगर किसी के लिए बोलना है तो अच्छा बोलिए, बुरा मत बोलिए। जो लोग अपने बच्चों को कोसते हैं, जो लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि इसको मांगी भीख नहीं मिलेगी, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो नाम डुबा देगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसे लोगों के जीवा पर पता नहीं कब सरस्वती हो, कब सुषुम्ना का वास हो और कब उनकी बात सही हो जाए और बच्चे का जीवन अभिशापग्रस्त हो जाएगा। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर आपकी भी ये आदत है अपने लोगों को कोसने की, तो आज से बदलिए और अपने लोगों के लिए अच्छा बोलिए। जो कुछ नहीं कर पा रहा है उसके लिए भी कहिए कि देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि चमत्कार करेगा और बहुत कुछ करेगा। अरे अच्छा बोलने में आपका क्या जाता है? अगर आपकी बात एक बार भी सुषुम्ना में हो गई तो आपका ये कहना तो उसके लिए रास्ता बदल देगा, उसकी जीवन शैली को बदल देगा। इसलिए देखिए, जीवन शास्त्र घर में सिखाया जाता है या समाज में सिखाया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की पढ़ाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की पढ़ाई आप स्कूल में कर लेते हो, लेकिन जीवन शास्त्र की पढ़ाई आपको स्कूल में नहीं होती। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए और किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से किसी प्रश्न का हल निकालना चाहिए, ये सारी बातें जीवन शास्त्र से सम्मिलित हैं। अगर आदमी कम पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन अगर उसका जीवन शास्त्र मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है। और चाहे जितनी बड़ी डिग्री लिया हो आदमी, लेकिन यदि जीवन शास्त्र पक्का नहीं है तो ऐसा आदमी कभी भी फिसल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं एक बार अपने सभी दर्शकों से, आप लोग आज प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अपने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए नकारात्मक या हीन भावना वाली बातें नहीं बोलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज अपने आप से वादा ज़रूर करिए कि आप भी शुभ शुभ बोलेंगे और दूसरों के लिए जब आप अच्छा सोचते हैं तो अपने आप आपके साथ अच्छा होता है। तो अभी आपने जाना कि कैसे अगर आप बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको किन खास मौक़ों पर किन खास कामों को करने से बचना चाहिए। तो ज़रूर इसका ध्यान रखिए। आगे बढ़ाते हुए चर्चा को अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, मंगल तो आपकी राशि में है, यहां तक तो रोज बता रहा हूं, और आपका राशि स्वामी बुध अभी भी वृषभ राशि में गोचर कर रहा है।
चंद्रदेव की स्थिति तृतीय भाव में बन चुकी है। ऐसे में अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, वो पैसा आपको वापस मिलने वाला है, लेकिन लेन देन में सावधानी बरतें। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के या संकोच में आकर के कोई लेन देन करेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। और दुविधा अगर किसी काम को लेकर के है तो कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी सुलझे हुए सफल जीवन के व्यक्ति से आपको परामर्श करना चाहिए। घर में वाद विवाद बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। अनिद्रा की शिकायत रहेगी। हो सकता है कि आपको नींद ना आए, जिसके कारण आप परेशान हों। अगर आपको नींद ना आए तो आज रात में आप दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त है, उसका 5 बार पाठ जरूर करिएगा। लक्ष्मी का आदर करिए, वरना दरिद्रता भी आ सकती है। लक्ष्मी का आदर कैसे करोगे? लक्ष्मी का आदर है सही जगह पर सदुपयोग। लक्ष्मी के द्वारा अर्थात पैसे से अगर आप दुर्व्यसन करते हैं, अगर आप नशाखोरी करते हैं, अगर आप व्यभिचार करते हैं, यही लक्ष्मी का अपमान है। गलत जगहों पर उनका अगर आप प्रयोग करते हैं, यही उनका अपमान है। और क्या अपमान कर सकते हैं? अगर कोई आपको गलत वस्तु प्राप्त होती है तो वो आपको नहीं प्राप्त होती है, बल्कि आपके द्वारा दिए हुए पैसे से प्राप्त होती है। तो वहां किसको जाना पड़ा? लक्ष्मी को। कष्ट किसको होगा? लक्ष्मी को। अनादर किसका हुआ? लक्ष्मी का। फिर वो क्यों रहना चाहेंगी आपके साथ? तो ये बात आप समझ लीजिए। पानी में हल्दी डाल करके स्नान करिए अगर आपकी मिथुन राशि है। शुभ अंक आज आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद आइए बात करेंगे अब कर्क राशि की। कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। कर्क राशि का चंद्रमा तो अब तृतीय भाव में गोचर कर चुका है भैया। तो निवेश करने से, कहीं पैसा लगाने से आज बचिए, और लालच करोगे तो नुकसान होगा। काम में सफलता मिलेगी और विरोधी भी आपके सामने सर झुकाएंगे। दोस्तों से तालमेल बढ़ेगा। पेट से जुड़ी बीमारी हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। आपको आज बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि 1.5 सेंटीमीटर मुंह को फैलाना चाहिए, अर्थात हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए। खान पान का ध्यान दीजिएगा। लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए छोटे से छोटे काम को लेकर के भी लापरवाही ना करें। आज शिव चालीसा का पाठ आप सुबह शाम करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। काल चक्र में कौन से 10 महा उपाय महासंकट में बनेंगे महारक्षक? कौन से 10 महा उपाय महासंकट में बनेंगे आपका सुरक्षा कवच? कौन से 10 महा उपाय दूर करेंगे आपका हर संकट? यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब तक 3 महा उपायों की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं चौथे महा उपाय की, जो आप पर या आपके परिवार पर आए मृत्यु तुल्य कष्ट को दूर कर देगा। पंडित जी से जानते हैं कि आखिर वो कौन से उपाय आपको करने हैं घर पर रह के, जो आपको इस कष्ट से और आपके परिवार को इस कष्ट से निजात दिला सकते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संग्राम हो या कोई संकट का समय हो या बीमारी हो, आपके ऊपर उसका तनिक भी प्रभाव न पड़े, इसके लिए आपको शक्ति की उपासना करनी चाहिए। जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। वो मछली सुखी है जो अथाह जल में रहती है, उसी तरह से वह व्यक्ति सुखी है जो हरि शरण में है, जो श्री हरि विष्णु की सेवा में है, जो राम की सेवा में है, जो कृष्ण की सेवा में है। अथाह जल में रहने वाली मछली की तरह यह भी व्यक्ति सुरक्षित है। पूर्व जन्म के संयोगों के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा शारीरिक कष्ट मिलना, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना, अल्पायु हो जाना, मध्यायु हो जाना,
ये सारी बातें संभव हैं, लेकिन ऐसा आपके साथ न हो, आपके परिवार में न हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप हर रोज राम राम नाम का संकीर्तन करें, गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला जप करें, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को अपने त्रिकुटी पर विराजमान देखें। अपनी जो त्रिकुटी है ना, यही भगवान शिव को समाधि अवस्था में देखें और मुंह से ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से अगर नित्य नैमित्तिक आप अपने जीवन में उपासना का क्रम अपना लेंगे तो आप चाहे जिस तरह की गारंटी लें, आपका बाल बांका नहीं हो सकता है। लेकिन केवल दुख में ही प्रभु को याद न करिए, सुख में भी प्रभु का धन्यवाद हर समय करते रहिए। कम से कम 43 दिनों तक लगातार जप करना चाहिए और सुबह शाम नियम से करना चाहिए। हिंदुस्तान की एक बड़ी विडंबना है, कोई आदमी जब कोई पूजा पाठ शुरू करता है, कोई नियम शुरू करता है, तो वो 90 दिन पूरा नहीं कर पाता। 90 दिन में एक दिन ऐसा जरूर होगा जब उसमें विसंगति आएगी। ये कम से कम हमने सैकड़ों लोगों को कहा है करने के लिए, और सैकड़ों लोगों का रिजल्ट है कि 90 दिन के अंदर कोई न कोई ऐसी परेशानी हो जाती है कि व्यक्ति का जो नियम है, जो संयम है, वो उस दिन खराब हो जाता है। आपको भी प्रयास करना चाहिए कि क्या मैं 90 दिन तक किसी अच्छे कार्य को लगातार एक समय पर कर पाता हूं। अगर हां, तो आप इस धरती पर मुट्ठी भर भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। ये बात आप जान लीजिए। हां, एक बात और आप जान लीजिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि झूठ बोलने से तत्काल चेहरे की कांति मर जाती है। लेकिन सच बोलने वाला अहंकारी भी मत बनिए। सच्चाई के रास्ते पर और जो ईमानदार और चरित्रवान होता है, उसके अंदर एक दुर्गुण होता है, वो अहंकार से परिपूर्ण हो जाता है। सच बोलने वाला सीना ठोक के कहता है, मैं क्यों किसी से डरूं, क्या मैं झूठ बोलता हूं। चरित्रवान कहता है, मुझे दुनिया से क्या डर है, मैंने क्या गलत किया है, कोई क्या कर लेगा। और ईमानदार आदमी कहता है, अरे चलो बहुत लोग आए गए, क्या मैंने किसी से 10 रुपया लिया है कि मैं किसी को डरूं। भाई, आप जब चरित्रवान रहिए, ईमानदार रहिए, धर्मनिष्ठ रहिए, तभी आपको विनम्र भी रहने की जरूरत है। आप विनम्र रहिए। इसका मतलब नहीं कि जो चरित्रवान हो वो अहंकारी हो जाए, जो ईमानदार हो वो अहंकारी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं। विनम्रता, विनम्रता। जब आदमी पहाड़ पर चढ़ता है ना, तो झुक करके चलता है, और जब पहाड़ से नीचे आने लगता है तो भाग कर आता है। तो इसी तरह से अगर आप विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो जरा झुक कर चलने का प्रयास करिए। हाँ, किसी भी प्रकार का नशा न करें। नशा नाश का कारण है, और नशा 3 पीढ़ियों को बर्बाद करता है। आप करते हैं, आपके माता पिता चिंता में मर रहे होंगे, उनका पता करिएगा। आप नष्ट हो रहे हैं और आगे आने वाली आपकी संतति का भी भाग्य खराब होगा। 3 पीढ़ियों को बर्बाद करता है ये एडिक्शन। तो इसके बुरे परिणाम ही होते हैं, कभी इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। नशा करना है तो राम नाम का कर लो। 24 घंटे जागते, सोते, उठते, बैठते केवल जबान पर एक बात, राम राम। हम तो राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे हैं। इस तरह से राम जी के नजदीक हो जाइए। राम का नाम दिन रात जप आप कर सकते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए चाहे आप किचन में काम कर रही गृहिणी हैं और चाहे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर मन में राम नाम चलता रहे तो कोई काम उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की कमी है। ऐसे में पंडित जी से जानते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति पाने के लिए आपको किस दिन कौन सा महादान करना चाहिए। पंडित जी, कौन सा महादान करना है ताकि मृत्यु तुल्य कष्ट ना मिले।
अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि का मार्केश चल रहा है या शनि मारक है या शुक्र शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, जीवन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, तो आप एक स्टील की कटोरी में शनिवार को सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके कटोरी सहित सरसों का तेल किसी योग्य पात्र व्यक्ति को दान कर दें। और शनिवार को कांसे की कटोरी में सरसों का तेल 1 रुपए का सिक्का डाल करके शनि मंदिर में दान कर दें। उसमें अपना चेहरा देखें, परछाई देखें, कटोरे के साथ दान करें। ये उपाय आपको 5 या 7 शनिवार जरूर करना चाहिए। इससे आपको दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो दूर होगा इन महा उपायों से जो पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इन महा उपायों को करने के लिए घर से बाहर जाने की गलती मत कीजिएगा। घर पर रहकर ही आप इन उपायों को करें अगर संभव हो सके, और नहीं तो फिर देश परिस्थिति सामान्य होने के बाद आप इन उपायों को कर सकते हैं। बढ़ाते हैं चर्चा को आगे और सिंह राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, पंडित जी से जल्दी से जानेंगे कि आज पूरा दिन कैसा बीतेगा आपका। अगर आपकी सिंह राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी तो राहु के साथ ग्रहण दोष में है, वृषभ राशि में, 10वें भाव में। लेकिन दूसरी बात जो आपके साथ हो गई वो ये कि आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय आपके धन भाव में गोचर कर रहा है। इसका मतलब है कि आमदनी से बहुत ज्यादा आज खर्चा आपका बढ़ा रहेगा। देखिए, अगर कम कर सकते हैं तो निर्धारित काम समय पर पूरा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की ये स्थिति आपको व्यवस्थित नहीं होने देगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके ही अंदर हलचल रहेगी। आज सेहत पर अपने ध्यान रखिएगा और योग प्राणायाम जरूर करिएगा। जानते हैं, आज भगवान गणेश की पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अभी आपने बताया कि मृत्यु तुल्य कष्ट दूर करने के लिए कौन से उपाय करने हैं। अब जरा ये भी बता दीजिए कि राम भक्त हनुमान जी की कैसे पूजा आराधना की जाए कि मृत्यु तुल्य कष्ट से राहत मिल सके। नासै रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अरे उनका तो नाम लेते ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी जैसा कौन है। हर मंगलवार या शनिवार को बरगद के पत्ते पर आटे का दिया बना करके रखिए, गेहूं के आटे का दिया बना करके रखिए। दीपक में तिल का तेल डालिए और कलावे की बत्ती डालिए और हनुमान जी के चित्र के सामने या पंचमुखी हनुमान जी के मूर्ति के सामने ये दिया आप जला दीजिए। ये उपाय 11 या 21 मंगलवार आप करिए और हर रोज शाम के समय हनुमान चालीसा का 10 पाठ जरूर करिए। और हाँ, अगर हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन इन 21 दिनों में करना चाहिए, मंगलवार और शनिवार के दिन, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। और जो लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक हनुमान जी की उपासना करते हैं, ऐसे लोगों को तत्क्षण हनुमान जी फल देते हैं। और बताऊं आपको, आप पता नहीं विश्वास कर पाएंगे कि नहीं, इस कलिकाल में भी जो लोग हनुमान जी की सेवा उपासना करते हैं और हनुमान जी को अपना सर्वस्व मानते हैं, हनुमान जी को ही अपना धन मानते हैं, हनुमान जी को ही अपना कुटुंब मानते हैं, ऐसे लोगों के छोटे छोटे काम में भी जब कोई अड़चन आती है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के उसका समाधान कर देते हैं। अब मैं नहीं जानता कि आपको ये अनुभव हुआ होगा कि नहीं, लेकिन मुझे पूरा अनुभव होता है। किसी मनुष्य के ही रूप में आकर के आपकी मदद करेंगे, आपको नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर प्रेरणा देने वाले और आपके सहयोग के लिए उसको भेजने वाले हनुमान जी के अलावा और कोई नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से बात करेंगे कन्या राशि की। आपकी राशि में चंद्रमा 7 अंश 9 कला पर गोचर कर रहा है, ठीक है। और आपका स्वामी, राशि स्वामी बुध इस समय भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि अविश्वसनीय लोगों के साथ पैसे का लेन देन न करें, जिनका आपको विश्वास नहीं है या जिनको पैसे का लेन देन करने में आपका मन अंदर से हिचकिचा रहा है। लेकिन कारोबार में पक्का सफलता मिलेगी। पुराने दोस्तों से लंबे समय के बाद बातचीत होगी और बातचीत सार्थक होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, नो डाउट, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ज्यादा लालच मत करिए, क्योंकि बुध भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लेकिन वहीं पर ग्रहण दोष सूर्य राहु का भी है, इसीलिए ज्यादा लालच करने में हो सकता है नुकसान हो जाए। सूर्य को जल देना चाहिए और रात में ढेर देर तक नहीं जागना चाहिए। 9 बजे 9:30 बजे तक भोजन करके सो जाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मृत्यु तुल्य कष्ट के निवारण के लिए आपको कौन सा आसान और अचूक उपाय करना है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब जल्दी से बता दीजिए असरदार अचूक उपाय, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बहुत छोटा सा एक उपाय है कि अगर आपको लगता है कि कोई ग्रहारिष्ट है और बार बार आप मरते मरते बचते हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर करके उसमें थोड़ा सा लाल चंदन घिस करके मिला दीजिए और उसको ढक करके उस पात्र को अपने बाएं तरफ सिरहाने रख दीजिए और रात में सोइए। सुबह उठ करके स्नान करने के बाद सबसे पहले ये जल आप तुलसी में अर्पित कीजिए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होगी। ये उपाय आपको 21 दिनों तक लगातार करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी परेशानी कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे तुला राशि के आज के राशिफल की। पंडित जी, तुला राशि का आज का राशिफल क्या कहता है? देखो, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची करने से बचिए। काम में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करिएगा। सरकार के विरोध में जाकर कोई काम करना आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आज अपने परिवार के साथ रहिए, खान पान का खास ध्यान रखिए। बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। आज आपके लिए शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए आपको घर बैठे किस दिन किस माँ की उपासना करनी है, आराधना करनी है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मृत्यु तुल्य कष्ट से बचना चाहते हैं तो माँ के कौन से स्वरूप की पूजा करनी है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ महाकाली का ध्यान करिए। शुक्रवार को माँ कालिका की मानसिक पूजा कीजिए। उन्हें शिव के ऊपर आरूढ़ देखिए और अपने सामने उपस्थित देखिए, मुंडमाला धारण किए हुए, हाथ में खप्पर लिए हुए, खड्ग लिए हुए माँ का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों का बंदन कीजिए। माता कालिका का ध्यान करते हुए घर के मंदिर में लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल, लाल कपड़ा और चुनरी अर्पित करें। कुछ लोग ऐसा भ्रम इस समाज में पैदा कर दिए हैं कि महाकाली का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, किस वेद में लिखा हुआ है? माँ महाकाली सतोगुणी भी हैं, अगर तमोगुणी है तो सतोगुणी भी हैं। और उनका चित्र लगा करके उनकी पूजा करके आप जीवन के सभी लक्ष्य को पा सकते हैं। अब उनकी मूर्ति आप नहीं लगाएंगे, उनकी फोटो नहीं लगाएंगे, उनसे क्यों डरते हैं? वो क्या कोई भूत पिशाच हैं जो आपको पकड़ लेंगी? वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अधिष्ठात्री देवी है। उनका तो स्मरण करने से आपका जन्म जन्मांतर सफल हो जाएगा। तो इसलिए गुड़हल के लाल फूलों से मां महाकाली का श्रृंगार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, गोचर तो यही कह रहा है कि आमदनी का नया सुराग आपको मिलेगा, नया स्रोत आपको मिलेगा। और अगर आप कारोबारी हैं तब भी लाभ होगा, नौकरी करते हैं तब भी लाभ होगा। शादी की बात आपके पक्की हो सकती है, ये बात बहुत फैक्ट है। आज पूरा दिन
आलस्य और थकान में रहोगे। अपने गुस्से पर काबू रखिए, संयम बरतिए। आज थोड़ा सा शहद पानी में डालकर नींबू के साथ जरूर पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आपको कभी ना मिले, तो इसके लिए आपको इस महासंकट के समय में किन लोगों को खाना और दवाइयाँ बांटना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सभी चाहते हैं कि उन्हें इस तरह का कष्ट ना मिले, तो ऐसे में किन लोगों को खाना या दवाइयाँ दान की जा सकती हैं? यावत् भूमंडलम धत्ते शैलवन काननम तावत तिष्ठत मेदिन्याः संतति पुत्र पौत्र की। अरे जीवन में कभी ना आपको ना आपके परिवार को कष्ट मिले, इसके लिए सुबह शाम घर में पूजा करने का एक पद्धति बनाइए। इस महासंकट के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाइए। जरूरतमंद लोगों में दवाइयां बांटिए या दवाई के लिए पैसा दीजिए। अपने सभी स्वजनों के साथ हमेशा सकारात्मक बात करिए। सुबह शाम योग और प्राणायाम करते रहिए। निश्चित रूप से इससे आपका जीवन सुखी रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तृतीय भाव में, और धन भाव में शनि की स्थिति है। तो मैं तो यही कहूंगा, निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए। दिन अच्छा है, तरक्की का योग बन रहा है, परिवार में सुख शांति भी रहेगी। सेहत का ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी 7.5 नहीं उतरी है, इसलिए तला हुआ भोजन करने से परहेज करिएगा और दूसरों की सोच समझ करके मदद करिएगा। मूंग की दाल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आज आपका गोचर क्या कहता है, किन बातों से सावधान रहना है, कौन से शुभ उपाय करने हैं, देखिए। मकर राशि में शनिदेव स्वयं विराजमान है और मकर राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति और पंचम भाव में बुध, शुक्र, राहु और सूर्य की स्थिति। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप बेवजह फिजूल के कामों में खर्चा करेंगे। कारोबार में नई तकलीफ आ सकती है, इसलिए अगर नई तकनीक अपनाएं तो सफलता मिलेगी। बच्चों को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, थकान महसूस करेंगे। किसी भी चीज को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। आज अपने घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करिए, साफ सफाई करिए। घर में उपयोग न होने वाले जूता, चप्पल, कपड़े निकाल करके घर से बाहर कीजिए और टूटे बर्तन भी। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कुंभ राशि की। आज कुंभ राशि के जातकों का भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है, देखिए। कुंभ राशि में 6 अंश 40 कला पर बृहस्पति का गोचर है और पंचम स्थान में मंगल का गोचर है। सुख भाव में भी बुध, शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति है। मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, आपके धन भाव का स्वामी जो मंगल है उसको देखते हुए ये कह सकता हूं कि आज थोड़ा सा पैसे की कमी महसूस होगी, पैसे का संकट महसूस होगा और विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आज मेहनत का पूरा फल भी आपको ना मिले। परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है और किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। तो आज वाद विवाद और गुस्से पर काबू रखिएगा। पेड़ पौधों में पानी जरूर दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके मोजे अंगूठे के पास से फट जाते हैं? क्या आपके मोजों से बदबू आती है? क्या आपके मोजे जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं? हर दिन किस रंग के मोजे खोलेंगे आपका भाग्य? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जल्दी से मोजों से जुड़ी ये जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में विलासिता का ग्रह शुक्र खराब हो तो मोजे दाहिने और बाएं दोनों अंगूठों के पास ही फटते हैं, वहां छेद हो जाता है। और अगर राहु भी खराब हो तब भी ऐसा होता है। ऐसा आपके साथ भी अगर हो रहा है तो आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र कैसे मजबूत होगा? शुक्रवार को
महालक्ष्मी का पूजा पाठ करें, महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, पत्नी का सम्मान करें, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, गौशाला में जाकर हरा चारा दान करें, काली गाय को ज्वार खिलाएं, शुक्र की वस्तुएं जैसे बादाम, दही, पनीर, देसी घी का सेवन स्वयं करें। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि किस रंग के मोजे हर दिन आपकी किस्मत को चमकाएंगे। तो सोमवार को लाल रंग का मोजा पहनिएगा, निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी। सोमवार को लाल रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। और मंगलवार को सफेद मोजा शनि के प्रभाव में तेजी लाता है और कारोबार में सफलता मिलने लगती है। बुधवार को नीले मोजे पहनने से शनि का प्रभाव भाग्य को मजबूती देता है, इससे धन लाभ होता है। गुरुवार को हरे रंग के मोजे पहनने से शनिदेव व्यक्ति की सभी मुश्किलें आसान कर देते हैं। शुक्रवार को गे रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति को दलाली के कार्य में सफलता मिलती है। शनिवार को काले रंग के मोजे पहनने से शनि का प्रभाव 7वें भाव में आकर सफलता प्रदान करता है। और रविवार को खाकी रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति को अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। अगर इन बातों का अनुसरण करके एक बार देखिए, आपको लगता है कि इससे फायदा होता है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, ड्रेस और एड्रेस यही आपके सफलता की कुंजी है। अगर आपका ड्रेस हर समय ठीक है और एड्रेस ठीक है तो आप मानकर चलिए, चाहे कोई कितनी भी लेग पुलिंग करे, आपका कितना भी कोई पैर खींचे, लेकिन कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए ड्रेस और एड्रेस दोनों को ठीक रखिए। और आइए अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गोचर आपका ठीक है, लेकिन आपका जो बृहस्पति है वो तो अभी व्यय भाव में ही लटका हुआ है। तो नई साझेदारी अगर कर पाएं तो फायदेमंद डील आपके हाथ लग सकती है। कलाकार, कारीगर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका पाएंगे। और आज अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपका अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी से संबंध मधुर रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप मजबूत रहेंगे। सिर्फ अपने फायदे के बारे में मत सोचिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज इस महासंकट काल में महा उपाय कौन से हैं, पंडित जी ने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अपना रखिए बहुत ख्याल। देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।